बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौम सबा का वाक़या। कौम सबा की कहानी कुरान पाक में जिक्र की गई है और ये एक तारीखी और इखलाकी दर्स देती है। ये वाक़या हमें उनकी तरक्की, उनके हाकिम, उनकी इबादत और उनकी इबरत का एक मुख्तसर खुलासा पेश करता है। कौम सबा का तारुफ। कौम सबा, जिसे अरबी में सबा कहा जाता है, एक कदीम कौम थी जो यमन में रहती थी। ये कौम अपनी खूबसूरती, तरक्की और अपनी इबादत की बना पर मशहूर थी। उनका सबसे मरूफ शहर मिर्ब था, जो अपनी अजीम अलशान इमारतों और बागात के लिए मशहूर था। हाकिम सबा, कौम सबा की एक ज़बरदस्त औरत बल्कीस, जो कि उनकी मलिका थी, अपनी हिकमत और अक्ल की वजह से जानी जाती थी। वो एक आदिल हाकिम थी और अपने लोगों के साथ खुशी और खुशहाली के साथ रहती थी। बल्कीस ने हमेशा अपनी कौम की भलाई का सोचा और अपनी हुक्मरानी को अहद और वफा के साथ चलाया। कौम सबा की इबादत। कौम सबा अल्लाह की इबादत करती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके दिलों में बाज़ गलत अकायद भी पैदा हो गए थे। वो सूरज की इबादत करने लगे थे और उसकी अजमत के लिए मायबत तामीर किए। ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन ये उनकी तबाही का सबब भी बना। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का पैगाम। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम में अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी थे। उन्होंने सबा की कौम के बारे में सुना कि वो अल्लाह की इबादत से हट गई है। उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए बल्कीस को पैगाम भेजा कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। हज़रत सुलेमान की ये चिट्ठी कौम सबा की तरफ एक अजीम दर्स थी। बल्कीस का जवाब। बल्कीस ने जब हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का पैगाम पढ़ा तो वो हैरान हुई। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया कि वो हज़रत सुलेमान की ताकत और उनके पैगाम का जवाब कैसे दें। उसने अपने लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि हम हज़रत सुलेमान के साथ जंग करेंगे या सुलह करेंगे, ये हम पर मुनहसर है। बल्कीस का सफ़र। बल्कीस ने फैसला किया कि वो खुद हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास जाएगी। वो अपने दरबारियों के साथ सफ़र पर निकली और एक तवील सफ़र तय किया। इसके सफ़र का मकसद न सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेना था, बल्कि वो अपनी कौम की खुशहाली की खातिर एक नया रास्ता तलाश करना चाहती। सुलेमान की कुदरत। जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास पहुंची तो उन्होंने इसका इस्तकबाल किया और इसे अपने दरबार में बुलाया। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने बल्कीस को अपने अजीम ममलुकत की ताकत और इल्म दिखाया। उन्होंने अपने दरबारियों की मदद से बल्कीस के दिल को फतह किया और इसे अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू करने की दावत दी। कौम सबा की तौबा। बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बातें सुनकर महसूस किया कि वो हकीकत में एक अजीम नबी है। उन्होंने अपने दिल में तौबा की और अपने लोगों के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत का आगाज किया। इसने अपनी कौम के लोगों को भी अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब किया। सबक। कौम सबा की कहानी हमें यह सबक देती है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसके रास्ते को हमवार करता है। ये वाक़या हमें यह भी याद दिलाता है कि इल्म, हिकमत और अल्लाह की इबादत की राह पर चलने में ही हमारी हकीकी कामयाबी है। इख्तिताम। कौम सबा का ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि हिदायत का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस हमें इसकी तलाश और उसकी तरफ रुजू करने की ज़रूरत है।